कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे देश में फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में फ्रंट लाइन वॉरियर्स को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री होगी। सर भारत ने कोरोना को हराने की तैयारी पूरी कर ली है। पूरा एक्शन प्लान तैयार है। आज से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के कई सेंटर्स का जायजा लिया। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में भारत बायोटेक का भी प्रेजेंटेशन हुआ। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार किया गया, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस की नींव रखने पहुंचे। कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। कैंपस का निर्माण 2022 तक पूरा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज लोकल को ग्लोबल बनाने का वक्त आ गया है। ये शताब्दी भारत की है। आज दुनिया भारत की और बड़े उत्साह से देख रही है। ये सदी भारत में निर्माण की सदी है। ज्यादातर स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शुरू हो रहे हैं, जो एक बड़े बदलाव की निशानी है। पीएम ने कहा कि आपका अपना नेटवर्क किसी भी नए काम की शुरुआत में योगदान दे सकता है। पीएम मोदी ने आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस की नींव रखते हुए कहा कि संबलपुरी टेक्सटाइल देश दुनिया में मशहूर है। देश को नई संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। साल 2013 तक देश में 13 आईआईएम थे, लेकिन अब 20 हैं। देश के नए क्षेत्रों में नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। पीएम ने अपने संबोधन के आखिर में कहा कि देश में सुशासन वाली सरकार के स्थायी समाधान देने की नीयत का ये नतीजा है कि आज देश में 28 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से पहले देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे और पीएम को अभी तक के 6 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार विमर्श कर रही है, जिसके लिए सरकार ने गृह कानून, विधायी और संसदीय मामलों से संबंधित विभागों को लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का निर्देश दिया है। कानून में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 38वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई चरणों की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान अभी भी कानूनों को वापस दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार भी कानूनों को वापस देने के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी दी है। किसान संगठनों ने कहा कि यदि सरकार 4 जनवरी तक उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं लेती है तो उसके बाद की परिस्थितियों के लिए वही यानी केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। स्वराज इंडिया संगठन के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आंदोलन को तेज किया जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांगुली को अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाम को गांगुली की एंजियोप्लास्टी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलवामा के त्राल में बस स्टैंड के पास आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। जानकारी के मुताबिक इस हमले के चलते 7 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। उनकी स्थिति सामान्य है और उनका उपचार किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से चर्चा करेंगे और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों से नए साल में विभागीय कामकाज को लेकर सीएम समीक्षा बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मानवीयता की मिसाल पेश की है। दरअसल मंत्री एसबीआई बैंक चौराहे पर लोगों की समस्या सुन रहे थे, तभी उनकी नजर बुजुर्ग की ओर पड़ी। बुजुर्ग ठेला चलाते जा रहा था, तभी मंत्री ने खुद बुजुर्ग की मदद करते हुए उनका ठेला धकेला। मंत्री की इस दरिद्रदिली की चर्चा पूरे इलाके में। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है। इसी बीच व्यवस्थाओं का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर के पुरानी बस्ती के टीकाकरण केंद्र पहुंचे और यहां जरूरी सेवाओं की जानकारी ली। बता दें कि रायपुर में 3 केंद्रों पर टीकाकरण का मॉक ड्रिल हो रहा है। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 21 केंद्रों पर ट्रायल हो रहा है।
उज्जैन में महाकाल दर्शन कर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार जल्द ही विधेयक भी लेकर आएगी। बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेने मंत्री भूपेंद्र सिंह उज्जैन पहुंचे थे। यहां मंत्री ने बाबा के दर्शन कर नए साल में प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच मौजूद पेंच जल विद्युत गृह की 80 मेगावाट की एक यूनिट अचानक खराब हो गई, जिससे बिजली उत्पादन बंद हो गया। खबर मिलते ही पेंच में मौजूद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पावर हाउस पहुंचे। बिजली कंपनी के अधिकारियों को यूनिट बिगड़ने की जांच करवाने और इसे जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है, समाज के दृष्टिकोण में भी बदलाव जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कड़े कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। ग्वालियर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। शहर में कई जगहों पर गंदगी का अंबार। कटनी के भारतीय किसान एकता मंच के बैनर तले किसानों ने एक दिवसीय तहसील कार्यालय के सामने धरना देकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंच के नेता मनु नारला ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों किसान बिल वापस नहीं लिए तो आगामी दिनों में दिल्ली चलो आंदोलन में कटनी के किसान कूच करेंगे। मध्य प्रदेश में हाल ही में 2% महंगी हुई बिजली के बाद अब एक बार फिर महंगा कोयला और महंगे तेल के बहाने बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने प्रदेश में FCA की दर बढ़ाने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। IPS रतनलाल डांगी ने शुक्रवार को बिलासपुर रेंज IG का पदभार ग्रहण किया। IPS दीपांशु काबरा के तबादले के बाद IPS डांगी को बिलासपुर रेंज IG की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले डांगी सरगुजा रेंज IG की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद डांगी ने कहा कि उनकी कोशिश संभाग में बेहतर पुलिसिंग की होगी। राजनांदगांव में कोरोना काल में करीब 10 माह से बंद स्कूल कॉलेजों को खोलने की मांग को लेकर छात्र युवा मंच ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि स्कूल कॉलेज बंद होने से कई युवा गुमराह हो रहे हैं, शिक्षा से दूर हो रहे हैं। मुरैना जिले के सबलगढ़ नगर के राम मंदिर के पास एक जूता दुकान और गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए के जूते जलकर राख हो गए। व्यापारी को दुकान में आग लगने की सूचना पड़ोसियों से मिली। आग पर काबू पाने के लिए झुंडपुरा, कैलारस और सबलगढ़ की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। सेंटर नंबर 1 राम मंदिर के पास जगदीश बंसल की जूता दुकान में आग से मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए थे। जबलपुर में निगम और जिला प्रशासन की एंटी माफिया मुहिम जारी है। प्रशासन की टीम ने आज भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कबाड़ी नजर अली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने यह कार्रवाई शहर के खजरी खेरिया बाईपास इलाके में की। होशंगाबाद में मेधावी दिव्यांग छात्रा को डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने से रोकने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन सभी पक्षों को 10 दिन में अपना जवाब देने के निर्देश दिए। इंदौर में कोरोना संक्रमण के बीच बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। शहर के डेली कॉलेज इलाके में अचानक 50 कौओं की मौत हो गई, जिसमें से 2 कौओं में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले। अब स्वास्थ्य विभाग मामले को देखते हुए इलाके में सर्वे कराएगा। नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगने की खबर के बाद अचानक से अपने प्रभाव वाले इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ने लगी है। मिनपा में कैंप खुलने की खबर के बाद से संभावित इलाकों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप खुलने का विरोध भी शुरू कर दिया। इंदौर में युवक युवतियों को ड्रग्स की लत लगाने वाली प्रीति जैन उर्फ आंटी के बेटे यश जैन के करीबी पोस्टर गर्ल आफिन उर्फ तरन्नुम, अकमल और अंकित पुलिस रिमांड पर हैं। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने शहर के और भी पब्स और रेस्टोरेंट का नाम लिया है जहां वो ड्रग्स सप्लाई करने की बात कह रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है। जांजगीर के खोखसा फाटक के पास ट्रेन की पटरी पर युवक और युवती की लाश मिली है। दोनों ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली है। सूचना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने युवक और युवती के परिजन को सूचना दे दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना इलाके में धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। आपसी विवाद के चलते 2 अपचारी बालकों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना सिरगिट्टी थाना इलाके के चुचुहिया पारा की है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके के जीवन बसेरा अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। दरअसल कुछ सालों से अभिषेक और मारिया इस अपार्टमेंट में लिव इन में रह रहे थे।
कबीरधाम जिला के बोडला थाना के ग्राम बांधा में पति ने मामूली विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी घर में सो गया। जब आरोपी की मां ने पत्नी के बारे में पूछा तो उसके साथ गए बच्चे ने मामले की जानकारी दी। इसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। रायपुर में बदमाश संजय रक्सेल की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश संजय रक्सेल का शहर में जुलूस निकाला। बदमाश संजय पर हत्या की कोशिश समेत कई केस दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर संजय रक्सेल वसूली और नशे के कारोबार से भी जुड़ा था। कबीरधाम की चिल्फी थाना पुलिस 2 युवकों को गिरफ्तार कर उसके पास से 21 किलो गांजा बरामद कर चुकी है। इसकी कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर ग्राम चिल्फी तिराहा में 2 व्यक्ति जो 4 बैग रखे हुए हैं, जिस पर पुलिस ने दबिश दी। सूरजपुर कोतवाली थाना में गैंगरेप का मामला सामने आया है। 5 आरोपियों ने एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके साथ ही पीड़िता ने अपने पिता पर भी गलत काम करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गैंगरेप के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी हैं। सफेद शेरों की पहचान रहे विंध्य में बाघ की लगातार मौत हो रही है। सतना के मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में फिर एक बाघ की मौत हो गई है। मरने वाले बाघ का नाम नकुल है। इतना ही नहीं, चिड़ियाघर में 2 और बाघ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसमें एक सफेद मादा बाघ और एक येलो बाघ शामिल है। बाघ की हालत देखकर पूरे मामले को दबाने का प्रयास सफारी प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। श्योपुर के गसवानी गांव में गायों से भरे कंटेनर को ग्रामीणों ने जब्त किया। वहीं ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों ने कंटेनर में भरे गायों को जंगल में छोड़ दिया और आक्रोशित होकर थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर पुलिस पर ट्रक को छोड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद एसडीओपी ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिलासपुर में शासकीय गोठान में तोड़फोड़ और आगजनी का मामला सामने आया है। निर्माण कार्यों को आरोपियों ने नुकसान पहुंचाया। सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बीती रात अज्ञात लोगों ने गोठान में तोड़फोड़ के साथ शेड को आग के हवाले कर दिया था। धमतरी के ग्राम मंदरौद स्थित हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है। कुरुद पुलिस मौके पर पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने रात में मंदिर में तोड़फोड़ की। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके लोग अब शासन प्रशासन से रुपए लौटाने की गुहार लगा रहे हैं। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके से चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान से 20,000 रुपए पार कर दिए। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद दुकानदार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस की टीम अब मामले की जांच कर रही है। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में देश के 4 लाख गांवों के 11 करोड़ परिवारों का दान इकट्ठा होगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ आरएसएस अपने अनुषंगिक संगठन और राजनीतिक दलों के सहयोग से धन इकट्ठा करेगी। संघ इसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बनाने के लिए देश की अधिकतम आबादी तक पहुंचना चाहता है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के कुछ लोगों ने प्रकृति को हरा भरा रखने का संकल्प लिया। इसके लिए पर्यावरण प्रेमियों ने ग्रीन वैली नामक संस्था का गठन किया है। संस्था शहर के आसपास के पहाड़ों को हरितिमा से आच्छादित करने का बीड़ा उठाएगी। इसकी शुरुआत सिद्धबाबा पहाड़ और अब डोंगरी पहाड़ी से हो गई। बैतूल जिला अस्पताल में 22 सालों से अंकुरित आहार बांटने वाली समिति मरीजों और उनके परिजन के लिए बड़ा सहारा बनी है। 1 जनवरी 1999 के दिन बैतूल के तत्कालीन कलेक्टर समेत 7 सदस्यों के साथ शुरू हुए इस मानव सेवा मिशन से अब हजारों लोग जुड़ चुके हैं। जबलपुर के भंवरताल गार्डन समेत अन्य गार्डन में व्यायाम और कसरत करने वाले मॉर्निंग वॉकर्स से नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन टैक्स वसूलने के मामले में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर के बाद निगम के ऑक्सीजन टैक्स का विरोध किया गया। इसके बाद निगम ने ऑक्सीजन टैक्स के नाम पर एंट्री फीस लेने का फरमान वापस ले लिया। कबीरधाम का पहला गांव चिल्फी अपनी खूबसूरत वादियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पिछली 2 सरकारें ग्रामीणों की बस स्टैंड की मांग को अनदेखा कर रही हैं। अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को नेशनल हाईवे के किनारे खड़ा कर सवारी ढोई जाती है। ऐसे में आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। हालांकि जिला प्रशासन फिर से बस स्टैंड निर्माण का प्रस्ताव भेजने की बात कर रहा है। बस्तर जिले के अति संवेदनशील मालेवाही गांव में सुरक्षा बल और पुलिस को मजबूती देने नया थाना खोला गया है। नया थाना खुलने से इस इलाके के 13 गांव को फायदा मिलेगा। एसपी दंतेवाड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस थाने को खोलने से 3 जिलों के आपस में जोड़ने वाली पल्ली बारसूर मार्ग के काम में तेजी आएगी। जांजगीर चांपा जिला ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कार्यों के संचालन में फिर एक बार प्रथम स्थान पर है। जांजगीर चांपा जिला 3 साल से लगातार ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कार्य में अव्वल रहा।
ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत जिले में 1 जनवरी 2020 से अब तक प्राप्त 2,109 ऑनलाइन आवेदन में से 1,85,124 आवेदनों का निराकरण किया गया। बलरामपुर जिले का सबसे बड़ा तातापानी महोत्सव इस बार 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को आयोजित नहीं किया जाएगा। पिछले कई सालों से लगातार यहां पर 3 दिवसीय मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने तातापानी मेला समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर मेले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। दिल्ली में बारिश के बाद ठंड और बढ़ने के आसार हैं। वहीं कल भी मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने जनवरी से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को 2 से 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा, ये कहा है। कल ठंड ने 15 साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा मौसम विभाग ने रविवार को हल्की बारिश के साथ बादल छाने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसके अलावा मौसम विभाग ने रविवार को हल्की बारिश के साथ बादल छाने की चेतावनी जारी की है। वहीं 4 जनवरी को आंधी आने के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। हालांकि विभाग ने 5 जनवरी तक पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के संकेत भी दिए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 18,34,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 96 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख 3 हजार के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 99 लाख 1 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,49,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,49,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,000 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 780 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,42,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,618 पहुंच गया। वहीं अब तक 2,29,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 9,222 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 55,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 932 नए मरीज से आंकड़ा 2,80,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 11,344 हो गई है। 4 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,375 पहुंच गया है। 850 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,65,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 156, दुर्ग में 132 और राजनांदगांव में 95 नए संक्रमित।